जरा सोचिए, आपको दफन किए हुए अभी कुछ मिनट हुए हैं, आपके घर वाले आपको दफना के चले गए। मुर्दा ये सोचता है तो वो चले गए, असल में बल्कि और कुछ होना होता है। आप सोने गए, ये खत्म नहीं हो गया, और ना ही अंधेरे में किसी का इंतजार करते हैं, बल्कि आप पूरे होश में होते हैं। और अक्सर मुसलमान ये सोचते हैं कि क्या हम सोएंगे या जन्नत में चले जाएंगे या क़यामत तक लेटे रहेंगे। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बात बताई अक्सर मुसलमान नहीं जानते। मौत और क़यामत के दरमियान एक पूरी दुनिया है, इसे बरज़ख कहते हैं, यानी कि पूरी रकावट। 7 स्टेजेस हैं, तो आप इन स्टेजेस में पूरी होश में होती है। सब कुछ सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीसों से आया है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर स्टेज को पूरी तफसील से बताया, के लिए नहीं बल्कि अपने आखिरत को तैयार करने के लिए। अक्सर मुसलमान नहीं जानते, मौत और क़यामत के दरमियान एक पूरी दुनिया है, इसे बरज़ख कहते हैं, यानी कि पूरी रकावट। 7 स्टेजेस हैं, तो आप इन स्टेजेस में पूरी होश में होती है। सब कुछ सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीसों से आया है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर स्टेज को पूरी तफसील से बताया, डरने के लिए नहीं बल्कि अपने आखिरत को तैयार करने के लिए। आइए मैं आपको ले चलता हूँ उन 7 स्टेजों में। आखिर तक आपको पता चल जाएगा कि कैसे तैयारी करनी है। पहली स्टेज में उतरना, मिसाल रखिए अहान फोत हो गया, उसके घर वालों ने उसे दफना दिया। अहान अपने घर वालों की जाने की कब्र की आवाज़ सुन रहा है, अभी काम खत्म नहीं हुआ बल्कि कुछ और शुरू हुआ। उसके रूह उसकी जिस्म की तरफ वापस आ गए और वो उठ गया। खामोशी, अंधेरा, बल्कि वो अकेला नहीं है। अगर अहान ने अच्छी जिंदगी गुजारी थी तो उसकी तरफ एक अच्छी सूरत वाला के पास आता है, खुशबू से लथपथ खूबसूरत चेहरा, और उसके पास आता है और वो आके कहता है मैं कौन हूँ, और वो फुसफुस करता है, कहते तेरा चेहरा मुझे सुकून देता है, और वो कहता है मैं जिंदगी में तेरे साथ हमेशा रहा और मैं तेरे साथ रहूंगा। और अगर अहान ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी थी तो उसकी तरफ एक ना खूबसूरत चेहरे वाला बदबू से लथपथ और कहेगा अहान तेरा चेहरा मैंने नहीं देखना, और वो कहता है मैं जिंदगी में तेरे साथ रहा, अब मैं तेरे साथ ही रहूंगा। कुरान कहता है इनके पीछे एक रुकावट है, बरज़ख, उस दिन तक दोबारा उठाए जाएंगे। हाँ ना, उस रुकावट में कैद है, आगे जो होता है वो सब तय कर देगा। और की तरफ 2 हस्तियां आ गई। दूसरी स्टेज द क्वेश्चन, अहान की तरफ 2 शख्सियत आती है, इंसान नहीं लेकिन कुछ बारी बारी आवाजें। 2 हस्तियां आती हैं, वो क्या है, मुनकर और नकीर, जो सवाल करने आते हैं कि आवाज से जमीन कांप जाती है। और सवाल पूछते हैं तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन सा है। और अगर अहान अपने ईमान पर जिया था तो बगैर हिचकिचाहट वो बता देगा कि मेरा रब कौन है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी सल्लल्लाहु। उसकी कब्र रोशनी से बढ़ जाती है। और अगर अहान ने अपनी जिंदगी सही नहीं गुजारी, बस जबान से मुसलमान था, दिल से नहीं, जब वो पूछेंगे उनसे तो वो हिचकिचाएगा, मैं नहीं जानता, मुझे वो कहते थे, लेकिन उसके मुंह से नहीं निकलेंगे भाई। घबराहट छा जाती है और अंधेरा उसे घेर लेता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ के अंदर फरमाया कि तुम्हारे से सवाल किए जाएंगे और तुम्हारी पूरी क़यामत उसी में लिखी है। कब्र उसके सवाल जवाब से बदलना शुरू कर देती है। स्टेज 3 फैलना, दीवारें हिलना शुरू होती है, फटना शुरू होती है। अगर अहान ने अपनी जिंदगी सही गुजारी तो उसकी कब्र इतनी वसी हो जाएगी, जहाँ तक अहान देखेगा वहां तक उसकी कब्र पूरी हो जाएगी। मुशादा आराम हुए किसी महल की तरह, वो फैल सकता है, वो उठ सकता है, फैल सकता है, वो उठ सकता है। पहले कुछ देर मिट्टी बाड़ी लग रही थी, वो शादा हो जाएगी, वो खुली हो जाएगी। अगर वो सवालों में फेल हो गया, उल्टा होता है, दीवारें उसकी तरफ फैलती है, उसको दबाती है, इतना दबाती है कि इधर पसलियां उधर हो जाती है, उसके साथ ही सिकुड़ जाती है। उसकी दीवारें छाती की तरफ जोर लगाती है, दबाती है उसको, ना वो हिल सकता है ना वो बैठ सकता है, जमीन खुद उसको सजा दे रही है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम शरीफ के अंदर फरमाया एक इंसान को थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है कब्र के अंदर, इंसानियत की याद दिलाने के लिए, फिर वो खुल जाती है माँ की गोद की तरह। अमल तय करते हैं कि आपका कौन सा हिस्सा बनेगा।